लखनऊ इमारत हादसे से जुड़े कई ऐसे खुलासे सामने आ चुके हैं जिससे जांच को नया मोड़ मिल सकता है। अब तक ये साफ हो चुका है कि इमारत के निर्माण में नियमों को ताक पर रखा गया, रोक टोक के बावजूद निर्माण होता रहा, बाद में भी एक्शन नहीं लिया गया। अब जबकि इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो ये तमाम चूक बड़े सवाल का सबब बन गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर अगर 100% दुरुस्त निकली तो फिर सपा के विधायक शाहिद मंजूर भी जांच के दायरे में सीधे तौर पर आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के हजरतगंज के इस अलाया अपार्टमेंट के जमींदोज होने से कुछ देर पहले तक यहां सपा के विधायक शाहिद मंजूर मौजूद थे। सपा के विधायक शाहिद मंजूर की मौजूदगी में हो रहा था बेसमेंट में खुदाई का काम। लखनऊ से बाद में दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंजूर। दिल्ली में मिली सपा विधायक शाहिद मंजूर की लोकेशन। नए खुलासे को लेकर सियासत गर्म है तो सपा के नेता कह रहे हैं कि दोषी जो कोई भी हो उस पर एक्शन हर हाल में होना चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके बेसमेंट में अगर वहां खुदाई हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो वो गलत है और किसी के जीवन के साथ किसी को खेलने का अधिकार नहीं है। इस दर्दनाक हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इसके लिए दोषी हैं उनको जो भी विधि अनुसार जो भी दंड मिलना चाहिए वो जरूर मिले। हम और पूरी समाजवादी पार्टी इस दर्दनाक हादसे में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध है और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ में है। सूत्रों के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक ने 2003 में खरीदी थी। 3885 वर्ग फीट जमीन 2003 में खरीदी गई। इसके बाद जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए यजदान बिल्डर से बिल्डर एग्रीमेंट किया गया। बिल्डिंग में बने पेंट हाउस को पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के परिवार को दिया गया था। इसे बाद में शाहिद ने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया था। अपार्टमेंट में शाहिद मंजूर के हिस्से में 2 फ्लैट बचे थे। इनमें से एक शाहिद ने अपनी बेटी और दामाद को दे दिया, जबकि फ्लैट नंबर 401 अभी उनके पास ही था। शाहिद के बेटे नवाजिश ने ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में अपना कार्यालय भी बना रखा था। इसके एक हिस्से का यजदान बिल्डर भी इस्तेमाल कर रहा था। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था, इसलिए यहां पर पाइप डलवाने के लिए 3 दिन से ड्रिलिंग मशीन से बाकायदा खुदाई कराई जा रही थी। यही नहीं, इसके बेसमेंट में कमरे का निर्माण भी कराया जा रहा था। आशंका है कि इसी दौरान इमारत की नींव खिसक गई, जिसकी वजह से ये इमारत ढह गई। कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते मलबा। वहां पर लोगों के दम घुटने से मौत, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई। झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था इन विक्टिम्स को। अब इन तमाम संदेहों और खुलासों पर मुहर तभी लगेगी जब जांच टीम के नतीजे में भी इसका जिक्र आएगा। मेरठ से सनत शर्मा और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।